वर्ल्ड कप से कबल हम बात कर रहे थे इस टूर्नामेंट के हवाले से, और फिर जिस तरह इस मैचेस जारी हैं उस हवाले से हम बात कर रहे थे, और साथ साथ वक्फे से कबल हम जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से बात कर रहे थे इस वक्त, क्योंकि हमारा वीनस स्पोर्ट्स का स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है वर्ल्ड कप के हवाले से। तो अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है जाफ़र हुसैन साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। उनसे बात करते हैं आज के मैच में। जाफ़र साहब, क्या कुछ हो गया आज? बड़ी तवक्कुआत थी पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा होता हुआ अब तक नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तानी बैटर्स ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी, फिर जिस तरह कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता, फिर पाकिस्तान को खेलने की दावत दी, कुछ लम्हे तक अगर रिजवान और बाबर जिस वक्त खेल लेते हैं ऐसा लगता था पाकिस्तान एक अच्छा टोटल करने में कामयाब हो जाएगी। ये क्या कुछ हो गया बीच में मिडिल ओवर के अंदर, जहाँ पर पाकिस्तान की बैटिंग जो है तहस नहस हो गई? देखिए, जो प्लान लेके इंडियन टीम मैदान में उतरी थी मेरे ख्याल में वो कामयाब हुई, और जो प्रेशर था उसको हैंडल नहीं कर सकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। यही वजह सामने आई है कि पाकिस्तान जो है ना वो बिल्कुल ही बेबस, मैं कहूँगा कि बेबस नज़र आया, क्योंकि हर एक ने जो है ना कोशिश की है कि कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाले, तो हिस्सा डालने की कोशिश की, और बाबर ने भी बड़ा अच्छा किया, लेकिन वो एक तरह से बिल्कुल ही उस बॉल पे आउट हो गए जो कि हमेशा कभी ऐसी बॉल पे आउट होते नहीं हैं। और रिजवान को देखने एक दो मौके मिलने के बावजूद जो है ना वो उनको आगे अपनी इनिंग्स बढ़ानी चाहिए थी। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी कि इतनी सुस्त रफ्तारी, ऐसा लग रहा था, आपने एक कहानी सुनी होगी कि कछुआ और खरगोश वाली, के कछुआ जो है ना अपनी चाल चल गया, अपनी चाल चल के जो है ना फिर वो कामयाब हो जाता है। लेकिन अब ये है कि कामयाब पाकिस्तान होता है या नहीं होता है, लेकिन जिस चाल से वो चल रहे थे उसमें अंदाजा हुआ कि रिजवान ने तकरीबन 40 मिनट लगाए अपने 2 रन बनाने में, यानी कि अपनी 50 पूरी करने के लिए। वो 2 रन भी 40 मिनट तक पूरे नहीं हुए, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितनी सुस्त रफ्तारी से जो है ना पाकिस्तान ने बैटिंग की। कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलने के बजाय हम बड़ी सुस्त रफ्तारी से खेल रहे थे। देखिए, अटैकिंग की बात एक अलग थी, अगर आप कोई प्लान लेके गए, क्योंकि प्लान दिखाई दे रहा था कि किसी ने आउट नहीं होना 10 ओवर तक, और बहुत अच्छा प्लान था, इसी तरीके से चलना चाहिए 50 ओवर्स में। लेकिन उसमें यह होता है कि प्रेशर भी अपने ऊपर नहीं लेना होता है। आप एक तरफ से कोई जहां आपको लूज बॉल मिले या कहीं ऐसा हो तो उसमें आप प्रेशर जो है वो रिलीज करें, लेकिन रिलीज करने वाला कोई नहीं था। प्रेशर जो है ना वो एकदम से बढ़ता चला गया, और उसको जो है ना हैंडल नहीं कर पाई टीम। ये चीज़ दिखाई दे रही है जो कि पाकिस्तान टीम का, ये कहना चाहिए मेरे ख्याल में कि तजर्बे की कमी, आप इसको यही कह सकते हैं कि तजर्बे की कमी दिखाई दी, कि कोई एक्सपीरियंसेबल अगर कोई क्रिकेटर होता, टीम में मौजूद होता, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा फ़र्क महसूस होता, क्योंकि वो आता है प्रेशर को हटाने के लिए, उसका रोल होता है। तो ये एक चीज़ कमी दिखाई दी। तो आप कौन से तजुर्बेकार प्लेयर्स की बात कर रहे हैं? आप इस टीम के अंदर इमामुल हक है, अगर ICC रैंकिंग में देखें तो 6ठी पोजीशन पर हैं, बाबर आजम नंबर 1 पोजीशन पर हैं, रिजवान मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, इफ्तिखार का वसी तजुर्बा है डोमेस्टिक क्रिकेट का, पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक हैं। तो किस तजुर्बे की आप बात कर रहे हैं? देखिए, वही तजुर्बे जो अपने साथ टीम के साथ तो अभी चल रहे थे, जिनके आपने नाम लिए, वो सारे फेल हुए। क्यों फेल हुए? इफ्तिखार ने आके पहली हिटिंग की, दूसरी हिटिंग की, लेकिन उसके बाद वो एक अनलकी रहे मेरे ख्याल में, इस वजह से वो आउट हो गए। लेकिन उन्होंने प्रेशर हटाने की बड़ी कोशिश की। तो वही बात होती है कि यही रोल होता है, इसी तरीके का रोल होता है जो कि टीम में होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा दिखाई नहीं दिया। लेकिन आपकी टीम जो है ना ये चीज़ साबित हो गई कि आपकी T20 की टीम लग रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि आप 50 ओवर का मैच खेल रहे हैं। तो जाफर साहब, इसी T20 में अगर हम बात कर ले तो शादाब अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, मोहम्मद नवाज अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं T20 क्रिकेट के अंदर। हम उस सिलसिले से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, हम उसी T20 की तर्ज पे खेलना चाह रहे हैं। तो आप समझते हैं कि वसी तजुर्बा तो अब इन 2 प्लेयर्स का भी रहा है, नवाज और शादाब का, लेकिन वो मुसलसल नाकाम नजर आ रहे हैं। शहजाद अमीन साहब यही अर्ज कर रहे हैं कि पिछले 2 सालों में, 3 सालों में आपने T20 क्रिकेट इतनी अच्छी खेली, इतनी ज़्यादा खेली कि हम इसी टीम को जो है ना इसी पे रिलाई करने लगे कि यही हमारी टेस्ट की टीम है, यही हमारी वनडे की टीम है। तो आज ये साबित हो गया कि हमारी वनडे और T20 की टीम अलग होनी चाहिए, टेस्ट की टीम अलग होनी चाहिए। अगर इसी तर्ज पे हम चलते रहे, जिसमें कोई शफलिंग नहीं होती, किसी के चेंजेस नहीं होती, वही खिलाड़ी खिलाए जाते हैं जो T20 में होते हैं, तो मेरे ख्याल में यही हाल होगा। अब इंडिया के खिलाफ एक बड़ा मैच होता है, प्रेशर सिर्फ इस एक मैच के लिए अगर आप कोई मुख्तलिफ प्लानिंग करके आते तो हमें दिखाई देता। कोई प्लानिंग दिखाई नहीं दे रही थी। आपने यही सोचा हुआ था कि हमने 10 ओवर पूरे खेलना है, कोई खिलाड़ी आउट नहीं हो रहा, शुरू में आउट नहीं होना, हमने जो है ना पूरे ओवर्स तक खेलना है। तो वो चीजें सामने दिखाई दी ना कि आपने प्रेशर अपने ऊपर ले लिया, और ऐसा प्रेशर लिया कि किसी ने ये नहीं बताया था जाफर साहब है कि थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट भी खेलनी है।
देखिए अटैकर्स कौन थे आप देखें ना, आप देखें हमारे T20 में आपने कोच रखा था, हेडन को कोच रखा था जो ऑस्ट्रेलियन आपके खिलाड़ी थे, उन्होंने आके हिटिंग सिखाई थी। जब आपने इतने 4 लोगों को आपने हिटिंग सिखाई और आपने पोजीशन भी चेंज की, उनको लाके खड़ा किया कि किस तरीके से T20 खेली जाती है। आज आपके कौन से कोच हैं आप देख लें, उससे अंदाजा लगा लें कि जिन कोचेस ने आज काम कर रहे हैं क्या वो बैट्समैन, अब बात होती है सारी मैन कोच की, मिकी ऑथर की, क्या बैटिंग कोच को आप नहीं देख रहे? वो बैटिंग कोच कहां के कोच हैं, किस तरीके से वो पाकिस्तान टीम को चला रहे हैं? बात तो उन पे होनी चाहिए कि वो किस तरीके से हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई है। आरिफ साहब क्या कहेंगे? अच्छी बात कह रहा है कि फ्लॉप होने की बेसिक वजह पीछे से हमें सपोर्ट करनी की जा रही, कोचिंग स्टाफ बड़ा मजबूत है लेकिन शायद उन तक मुंतकिल नहीं कर पा रहा बैटर्स पर। तो एक बात तो इस मैच के बाद बड़ी वाज़ह हो गई, और ये मैच के बाद नहीं, जब ये पाकिस्तानी टीम की ख़राब कारकर्दगी होती है तो ये चीज़ें एक्सपोज होती हैं। मगर यही जो चंद खिलाड़ी हैं जो जब अच्छी परफॉर्मेंस, साहब हम मुसलसल छोटी टीमों से खेलते चले आ रहे थे, अब हमें तगड़ी टीमें मिल रही है तो शायद ये सारी चीजें तो बहुत सारी चीज़ होती है। मगर हम एक काफ़ी अर्से से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो है नहीं है, और ये चीज़ें एक्सपोज करती हैं कि यहाँ पर हमारी बैच स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी खिलाड़ी की जो बैक है हमारे पास वो बिल्कुल भी खिलाड़ियों की वो नहीं है, रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि यही खिलाड़ी हैं घूम फिर के फिर यही खेल रहे हैं। हमारी जो खिलाड़ियों का पूल है वो बहुत महदूद है, जो मैच विनर खिलाड़ी हैं जितनी तादाद होनी चाहिए। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की टीम में जो मैच विनर खिलाड़ियों की परसेंटेज होती है दुनिया में, वही टीमें सर्वाइव कर रही हैं जिनकी खिलाड़ियों के मैच विनर खिलाड़ियों की परसेंटेज ज़्यादा है। और पाकिस्तान के बाद ये बदकिस्मती है कि मैच विनर खिलाड़ियों की परसेंटेज बहुत कम है। जो चंद खिलाड़ी हैं जो कभी परफॉर्म कर देते हैं तो आपकी टीम खड़ी जाती है, जब वो खिलाड़ी बैठ जाते हैं तो आपकी टीम भी मुसलसल नाकाम नज़र आती है। तो ये अब देखना पड़ेगा, इस फिर ये नीचे आया था स्ट्रक्चर के नीचे की तरफ से आ जाएंगे, डोमेस्टिक में आए या ग्रास रूट के ऊपर जाएँ जहाँ पर इतना अच्छा काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमें ये फीडबैक नहीं मिल पा रहा। हमारी सारे प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, आज नज़र आने चाहिए था इनको यहाँ पर कि अगर कंडीशन अच्छी नहीं थी, विकेट की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो हमारे खिलाड़ी जो हैं ज़्यादातर, मैं हमेशा से कहता हूँ ये कंडीशनल खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों को कंडीशनल नहीं होने चाहिए, जब प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं उनको एडजस्टेबल होने चाहिए कि जब आपने देखा विकेट को रीड कर लिया, काफ़ी 25 ओवर तक आपने सर्वाइव भी किया, तो उसके बाद विकेट का रवैया देखते हुए उसको अपने टीमों को, बाकी अपने खिलाड़ियों को एडजस्ट करना चाहिए था। और आप 300 की तरफ नहीं, जैसे मैंने मैच के शुरू में कहा था कि यहाँ पर एवरेज जो है 270 275 है, तो उसी को मद्देनजर रखता है 250 और 275 तक तो कम से कम अचीव करना चाहिए था। उस चीज़ को हमने एडजस्ट नहीं किया, तो जो है कि इसकी वजह से हमारी सूरत हाल ये नजर आ रही है। रियाजुद्दीन साहब, विकेट एक ज़रूर गिरी है इंडिया की, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल वो प्रेशर रिलीज कर रहे हैं शॉट्स खेल के। क्या पाकिस्तानी टीम पे यही फ़र्क नज़र नहीं आया आपको? देखें, मैं ये समझता हूँ कि अब वो 90s की और 2000 वाली क्रिकेट नहीं, अब तो स्मार्ट क्रिकेट है, अटैकिंग क्रिकेट है, एग्रेसिव क्रिकेट है, और उसी तरह से आपको जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान की टीम आई थी, अभी बिल्कुल सही बात की जाफ़र ने भी और वही साहब ने भी, कि देखें हमें शुरू ही के ओवर्स में अपनी मतलब एग्रेशन जो है दिखाना चाहिए था। अगर हम उस वक्त एग्रेशन दिखाते थोड़ा सा, ये नहीं कि आप मतलब एक लूज बॉल को ही मतलब उस पर एग्रेशन दिखाते, ये नहीं था कि कोई मेरिट पे बहुत अच्छी गेंद आ रही तो आप उसको मतलब उसके लिए 6 या चौके के लिए जाते, वो तो बिल्कुल ही ज़ाहिर है प्रोफेशनल वो अप्रोच नहीं होती। लेकिन जहाँ आपको गुंजाइश मिलती थी, आप एक आध ओवर में 2 ओवर में एक आध बाउंड्री तो करते, 2 बाउंड्री करते, एक आध आगे बढ़ के आप शॉट खेलते ताकि उनके बॉलर से प्रेशर आता। देखें ये तो ये जो गेम आजकल खेल है ना, ये तो आसाब का खेल है। इतने बड़े मैचेस जो हैं, हाई वोल्टेज मैचेस जो हैं इंडिया के खिलाफ जैसे मैचेस हैं, इसमें तो आपको अगर थोड़ा सा एग्रेसिव होते शुरू के 3 4 5 ओवर में, देखें सारी गेंदों निकल के नहीं मारते, लेकिन आप 2 4 गेंदों को तो निकल के मारते बाहर, ताकि उनके जो फील्डर से, उनके जो बॉलर से, उस पर एक प्रेशर तो आता। लेकिन आपने उस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। जबकि आप ये देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में, इस मेगा इवेंट में भी आप देख रहे हैं कि जितनी भी टीमें आ रही हैं वो कितनी एग्रेशन, मतलब कितनी एग्रेसिव और कितनी स्मार्ट क्रिकेट खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो उसकी हमारी टीम में हमेशा से एक साइकोलॉजिकल मसला रहा है, और हम जब प्रेशर और मतलब इस तरह करंट सिचुएशन होती है तो उस वक्त हम अपनी चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत नहीं रखते, और हम हमेशा से कहते हैं कि हमें अच्छे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। मैं तो ये समझता हूँ कि बड़े अच्छे अच्छे साइकेट्रिस्ट जो हैं टीम के साथ हैं, वो काउंसलिंग भी करते हैं। लेकिन एक जो उसका ड्रॉबैक आ रहा है, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी एक ज़माने में क्रिकेट होती थी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, पैटर्न्स ट्रॉफी या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, जितना हम उस पर डिपेंड करते थे, जहाँ एक अच्छी बात ये हुई है कि PSL के आने के बाद आपको नंबर ऑफ प्लेयर्स सामने आए हैं, लेकिन वो ऐसे ओकेजनली प्लेयर्स हैं। लेकिन जो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, अगर आप उस पर रिलाई करते, उस पर डिपेंड करते और उसको फोकस करते पैटर्न्स ट्रॉफी और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की मतलब कारकर्दगी को, तो शायद हमारे खिलाड़ियों में वो टेम्परामेंट आता जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है। फिर
हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये भी है शहजादा कि हमारे खिलाड़ियों का जो फिटनेस से लेवल है वो म्यार नहीं है जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में जिसकी ज़रूरत है। आप ये देखें कि हर 2-3 मतलब कि मैच के बाद या 4 मैच के बाद हमारा कोई ना कोई की प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो जाता है। और इस दफ़े हमें पूरा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो नसीम शाह के जाने के बाद हमारी टीम जो है साइकोलॉजिकली मतलब कि बैठ गई है, और उनके नुकसान से नसीम शाह के दूसरी टीमों का जो मतलब वो था हमारे खिलाफ, वो जो खौफ में मुब्तला थी वो खौफ निकल गया उनका। बिल्कुल खौफ निकल गया। जाफर हुसैन साहब एक माइंड शायद रियाज शर्मा लेकर आए थे आज जब टॉस जीता, उनके जहन में था कि पाकिस्तानी बैटर्स मिडल ओवर्स में इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रहा है, तो आज उन्होंने उसका भरपूर तौर पर फ़ायदा उठाया अपनी कप्तानी में, और मिडल ओवर्स में आप देखें कि पाकिस्तान को बैटिंग को तहस नहस उन्होंने किया। देखिए सिर्फ मिडल ओवर्स की बात नहीं है, बात यह कि शुरू से ही दबाव डाला हुआ था। आप देखें 10 ओवर तक आपने 49 या 50 रन बनाए थे, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम किस तरीके से चल रहे थे। और दूसरा ये कि जो पिच का एक पिच बनाई गई थी उसको आप देख लें कि आपके अभी कोई 25 ओवर हुए हैं, 26 ओवर हुए हैं, और गेंद की हालत क्या हो गई थी, गेंद की कंडीशन बिल्कुल चेंज हो गई थी। और आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बॉल पे हिट लग सकती हैं या चौके छक्के लग सकते हैं, या फिर आप उसको स्टॉप ही कर सकते हैं। तो पिच को रीड बड़ा अच्छा किया। हम ये कहेंगे कि जिस तरीके से इंडियन टीम ने पिच को रीड करके उस तरीके से उस पर मैच खेला और फिर उसके बाद पाकिस्तान को बैटिंग दी, तो ये तो सबको मालूम था कि अगर टॉस बड़ी अहमियत का हामिल होगा। और वही बात है कि उन्होंने बड़ा अच्छा रीड करके पाकिस्तान टीम को बेबस किया। लेकिन आप ये देखिए कि हर बॉलर्स ने 2-2 विकेटें लिए, यानी कि जो बॉलर्स का इस्तेमाल अच्छा किया, बॉलर्स का इस्तेमाल भी अच्छा किया। दूसरा ये कि जो इंडियन टीम की जो बॉलिंग लाइन थी उसमें जो विकेटें लिए, 2-2 विकेटें लिए 4 से 5 खिलाड़ियों ने। इसी तरीके से सन 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, मोहाली में जो पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसमें भी 2-2 विकेटें ली थी सारी। 9 साल के बाद भी तारीख वैसे ही है, कोई तब्दीली नहीं है। हम उसी तरीके से आउट हुए, उसी तरीके से जो है ना हम 2-2 करके जो है ना हर बॉलर को अपनी विकेटें देते रहे। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ है ना, हम कैसे निकलेंगे, हिसाब से कैसे निकलेंगे, कौन निकालेगा हमें, ये है असल सवाल। क्योंकि हमने ये चीज़ देखी थी, जो हमारा एक कोच होता है उसका बड़ा रोल होता है इस चीज़ को निकालने। तो आप समझ रहे हैं कि मुसलसल हम 7 मैच वर्ल्ड कप में हार गए, और फिर एक मौका शायद ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम स्टैंड के साथ जाएगी, इंडिया को शिकस्त देगी, आज फिर शिकस्त मुकद्दर बनती दिखाई दे रही है पाकिस्तान की। नहीं, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए शहजादा मोइन, उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए पाकिस्तान से। और क्योंकि जैसा भी हो, लेकिन जो खेल हो रहा है उससे तो ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान जो है ना कोई आउटस्टैंडिंग कोई ऐसी परफॉर्मेंस दे देगा कि बिल्कुल ही इंडियन टीम को बेबस कर देगा, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि स्कोर भी कम है और विकेट वैसे ही, आप देखें विकेट में कोई तब्दीली नहीं है। आप वो तो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं ना। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप स्पिनर से अटैक करवा लेते भाई, आप कुछ ऐसा कर लेते, कोई चेंज तो करें। आप वही लकीर के फकीर बने हुए हैं ना, आपकी कप्तानी उसी तरीके से चल रही जो आपके स्क्रिप्टेड लिखा गया है कि आपने यूं करना, ये खिलाड़ी खेलेंगे। बड़ी अच्छी बात आपने की है जाफर हुसैन साहब के स्पिनर से अटैक कर लेना चाहिए। अगर अहमद वसीम टीम के साथ होते तो ये मराइल ऐसे होते थे कि हमने देखा बाज़ औक़ात जो है जब पाकिस्तानी टीम कम स्कोर कर रही होती थी तो अहमद बॉल कर रहे होते थे, अटैकिंग कर रहे थे, और वहाँ वो एडवांटेज भी जहाँ पर लेना था कप्तान को वो लेते थे बॉलर से, और ब्रेक थ्रू अहमद वसीम देते थे। 2011 वर्ल्ड कप की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपके हफीज अटैक कर रहे होते थे। आप हर चीज़ देखिए ना कि हमारे हफीज मैन अटैकर थे उस टाइम, और उसके अलावा T20 में अटैक करते रहे। तो आप कंडीशन के लिहाज से आप चेंज करेंगे ना। लाजमी है कि आपने शाहिनशाह से आपने बॉलिंग करवानी है, लाजमी है कि आपने हसन अली से ही बॉलिंग करवानी है। क्या है, आप चेंज तो करें, कुछ तो तब्दीली करें। कोई चीज़ चेंज नहीं होती। यही चीज़ एक जो एक कप्तान के अंदर कोई ऐसी स्पार्क दिखाई नहीं दे रहा। अभी भी थोड़ा सा फुकदान है बाबर आजम के अंदर। बाबर आजम में फुकदान की बहुत ज्यादा कमी है भाई, उसका बहुत ज्यादा ग्रूम होना है। आप सिचुएशन को समझते ही नहीं है, ये मसला है। आप सिर्फ ये कि आपने बैटिंग कर ली, खत्म हो गई आपकी कहानी, और उसके बाद आप फील्ड में खड़े हो गए, आपने फील्डिंग खड़ी कर ली, खत्म हो गई। भाई चेंजेस भी होती हैं। आप अगर कोई फील्डर अच्छा नहीं है, अच्छी फील्ड नहीं कर रहा, तो आप उसको चेंज कर दें, उठा के दूसरी लाइन पे भेज दें। ये जो करते थे हमारे साबिक कप्तानों ने किया इस तरीके से। या तो फिर आपका इतना टेका नहीं है, आप कप्तान है, या तो फिर आपका इतना टेका नहीं है कि आप कोई डिसीजन ले सकें। तो मसला यही आ रहा है कि कोई बड़ा डिसीजन लेने में आपको बहुत ज्यादा इसमें जो है ना कमी दिखाई दे रही है। कमी दिखाई दे रही है। आरिफ साहब आप क्या कहेंगे, आप क्योंकि कप्तानी की बात हो रही है, आप समझ रहे हैं कि कप्तानी का फुकदान जरूर है? नहीं, कप्तानी की तो पूरे साल ही बात होती रही है कि बाबर आजम जो है ये कि बाई नेचर कप्तान नहीं है। इनको कप्तान जो है मुसलसल बनाया जा रहा है, दबस्ती बनाया जा रहा है वहाँ पर।
तो बाई नेचर जो कप्तान होता है, जो लीडरशिप की जो सलाहियत होती है वो चीज़ें, फिर ये ऐसे मैचेस जो होते हैं, जो करंट मैच होते हैं जहाँ पर टीम अच्छी परफॉर्म कर रही होती है, तो वहाँ कप्तानी इतनी छुप जाती है। मगर जहाँ इतनी करंट सिचुएशन आती है तो उसमें अंदर आपकी कप्तानी ज़्यादा एक्सपोज होती है, फिर उस वक्त हम बहुत ज़्यादा बातें भी कर रहे होते हैं कप्तानी के ऊपर। तो आज अगर देखें कि रोहित शर्मा ने, देखें कि अगर ये अभी बात हो रही थी कि सब बॉलरों ने 2-2 विकेटें लिए सारी वहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि सब बॉलरों का वहाँ पूरा टीम वर्क तक कंट्रीब्यूशन थी, और इतनी जल्दी चेंजिंग की रोहित शर्मा ने कि ये इनकी कप्तानी नजर आई कि ये सारे खिलाड़ियों ने 2-2 विकेटें लिए यहाँ पर। तो ये इसमें कप्तानी का बड़ा रोल था रोहित शर्मा का कि उसने सारे बॉलरों को चेंजिंग, देखें कि आपने मुसलसल की इसने रोहित शर्मा ने मुसलसल और सही टाइम के ऊपर, जब बाबर और रिजवान खेल रहे थे, पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही थी, तो उन्होंने चेंज किया और आउट किया सारा। तो यही जो कप्तानी के डिसीजन होते हैं कि टाइम पे उसको टाइम के ऊपर चेंजिंग किया, राइट टाइम पे राइट फैसले लिए जाते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट भी फिर उसी तरह ही आते हैं सारे। रियाजुद्दीन साहब क्या कहेंगे कप्तानी के हवाले से? बिल्कुल, मैं आपकी बात आगे बढ़ाऊंगा इनकी कि देखें, ये नो डाउट के बाबर आजम हमारे दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 बैटर हैं और आईसीसी के तमाम अवार्ड जीत चुके हैं। आइंदा भी हमारी दुआ है। आज भी वो मतलब उन्होंने अपना तो किरदार अदा किया, बहैसियत बैटर रन्स बनाए, इतनी मतलब ये कि जो सारी कंडीशंस आपके ख़िलाफ़ जा रही थी उसमें वो रन्स करने में कुछ कामयाब रहे। लेकिन जहाँ तक कैप्टनसी की बात है, जब से वो कप्तान बने, आप ये देखें ऑन एंड ऑफ उनकी कप्तानी पे सवालात उठते रहें, और मतलब थोड़ा जुमला सख्त हो जाएगा लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो हादसाती कप्तान है, इसलिए कि आपको सरफराज को हटाना था, आपके पास कोई था नहीं, वो परफॉर्मेंस थोड़ी सी दे रहे थे तो आपने उनको कप्तान बना दिया। वरना तो मतलब अगर तो रियाज साहब, अगर बाबर आजम कप्तान नहीं होते तो इस वक्त आपको कौन से प्लेयर्स ऐसे लग रहे हैं जो कप्तानी करते दिखाई देते हैं? भाई मैं तो कहता हूँ कि जो सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस थी, सरफराज अहमद को तो मतलब क्या कहना चाहिए, उनको तो हटाया गया ना ज़बरदस्ती, बैक कलम जुम्बिश उनको हटाया गया, वरना तो उनकी जो परफॉर्मेंस उनकी टीम की थी वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। बहैसियत कप्तान ठीक है, एक बैड पैच आता है, किसी खिलाड़ी पे भी आता है, वो उन पे आया था, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं था कि आप उनको तीनों फॉर्मेट से बाहर कर देते, और उस खिलाड़ी की तो आपको अभी भी ज़रूरत ही रह गई। बात बाबर आजम की, तो देखें उनकी कप्तानी में हैं फ्लॉज तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। जैसे कि अभी बात कर रहे थे जाफर के, रोहित शर्मा ने जिस तरह से स्मार्ट डिसीजन लिए, देखें असल तो खूबी और होती यही है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस कप्तान की बात ये होती है कि जो ग्राउंड के अंदर जो मतलब मैच में जो सिचुएशन तब्दील होती हैं उसके हिसाब से आपको फैसले लेने होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट आप होते हैं। इसी पर आता हूँ, कप्तानी पे बात हो रही थी सरफराज के हवाले से, जाफर हुसैन साहब क्या समझते हैं? क्योंकि मैंने इनसे यही कहा कि बाबर आजम अगर कप्तान नहीं होते इस टीम के, कौन सा ऐसा प्लेयर नजर आ रहा है जो कप्तानी करता दिखाई देता? देखिए, सरफराज को जो हटाया गया, खैर वो तो एक गलत तरीका भी था, और जब बनाना ही नहीं था उसको कप्तान, तो आपके 2-3 प्लेयर्स तो ऐसे सामने आ रहे थे। इमाद वसीम हो गए जो कप्तान की सूरत में अच्छी कप्तानी करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा शादाब खान की जो चेंजेस थी जो PSL में हमने देखी थी, और वो बड़ा अच्छी उन्होंने करते दिखाई दिए। लेकिन वही बात थी कि आपने अफगानिस्तान के खिलाफ उनको मौका दिया और यही बेस बना के आपने उनको फौरन ही हटा दिया। तो ठीक है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि कप्तानी का अभी भी फुकदान है पाकिस्तान टीम में। आपको जो है ना कोई ऐसा कप्तान देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा जो कि अब कप्तानी के लायक ऐसा हो, जो डिसीजन ले सके मुख्तलिफ सिचुएशन के लिहाज से। बिल्कुल, जाफर साहब कह रहे हैं कि कप्तानी के लिहाज से अभी भी फुकदान नज़र आ रहा है पाकिस्तानी टीम में। मुकम्मल तौर पर शायद कप्तानी के फ़राइज़ सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं बाबर आजम। तो इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारे साथ एक तजिया निगार यहाँ पर मौजूद होंगे, तो उनसे भी बातचीत कराएंगे आपकी इस मैच के हवाले से, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल अगर देखें तो ओवरऑल इंडिया के हाथ में है।